अपने जिस्म को इतना न संवारो, इसे तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उस रूह को ही महाकाल के पास जाना है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे शिव महापुराण का 8वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने में कोई कंजूसी ना करें। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी, इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सूर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ तथा जोर से प्रकट होने वाले शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिणी भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया और साथ में अनुभव भी किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिमान दिखाई दे रहा था। इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुरीयातीत, अमल, निष्कल, निरुप्र, अद्वितीय, शून्यमय ब्रह्म और अभ्यंतर से भेद से रहित, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आकारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनलत्व के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करने लगे। और श्री हरि ने कहा कि तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप थे। उन्होंने ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म का शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट जाती है। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाचक रूप हैं। वह परम कारण, रीत, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप हैं। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बुद्धि सर्वव्यापी शिव बीजी हैं और अकार संयगक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी, बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं।
इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ है, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंड के रूप में है बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण लक्षित नहीं है। वह दिव्य अनेक अनेक वर्षों तक जल में ही स्थिर रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में उसका ऊपर का स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं द्योलोक के रूप में प्रकट हुआ था तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्ष्यों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वह समस्त लोकों के सृष्टिकर्ता हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वरी ही आ, उ और माँ इन त्रिविध रूपों में वर्णित हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों में भी शामिल है। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हरे हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शांति संभुत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत सुंदर रूप देखा। वे रूप 5 मुखी और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौरी थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित थी। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से उत्पन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हुए और अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करते हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट, ईकार दाहिना हाथ और ईकार बायां नेत्र, ऊकार को उनका दाहिना और ऊकार को बायां कान बताया गया। रीकार उन परमेश्वर का दायां का कपोल और रीकार बायां, री और लरी यह उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ और एकार अधर हैं। ओम नमः शिवाय। ओकार और औकार यह दोनों उनकी ऊपर और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां हैं। अम और अह उन देवादिदेव त्रिशूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर उनके बाएं हाथ हैं। त इत्यादि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया गया है और बकार को बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहा गया है। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और आक्षाकार को मुत्तेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण रूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है।
फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल को देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र का शिव पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम यह जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुट मणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगृह सदा शिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी पैर और सभी नेत्र, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव को मेरा साथ साथ भगवान विष्णु ने प्रवचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तमन किया। इस प्रकार शिव महापुराण का उत्तम 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ भगवान शिव के इस उत्तम चरित्र का रसपान करके आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। आइए अब भगवान शिव की आरती करते हैं। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला, रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भर। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा,
भज शिव ओमकारा। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने में कोई कंजूसी ना करें। धन्यवाद।